नाज़रीन इकराम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आई है और मेरे लिए इंतहाई शफीक शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब मुबल्लिग इस्लाम। और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में अगर कुछ बड़े मुबल्लिगीन जो हैं उनके नामों की फहरिस्त बनवाई जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो टॉप के उलमा में, टॉप के मुबल्लिग जो हैं उनमें उनका पूरी दुनिया में शुमार होता है। उनके हवाले से, उनके साहबजादे जो हैं उनके हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। और इस खबर के बाद कुछ चहमगोइयाँ भी चल रही हैं और मैं कुछ ज़राए से भी और कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और आपको पता है कि किसी भी वालिद या वालदा के लिए, वालदैन जो हैं उनके लिए इस दुख से बड़ा दुख और क्या हो सकता है जो औलाद का दुख है। और दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला तमाम तर वालिदैन जो हैं उन्हें इस दुख का मुंह ना देखना पड़े तमाम वालिदैन को। और ये एक बहुत बड़ा दुख है और जवान औलाद का चले जाना ये इंतहाई अफसोसनाक होता है। और इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी फैमिली जिस कर्ब और जिस अजियत से गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला जो मरहूम हैं मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे, उन्हें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और आसिम जमील जो हैं उनके दर्जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलंद फरमाए। और जो फैमिली है, जो अहले खाना है, वो उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। जो मरहूम हैं उनके वालिद और वालदा बिलखुसूस और फिर उनके अहले खाना, जो भाई बहन है, सबको अल्लाह ताला इस दुख और इस गम की घड़ी में, अचानक मौत, अचानक इस तरह से दुनिया उजड़ जाती है और अल्लाह ताला का हुक्म है, ज़ाहिरी बात है कि, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, उसके आगे बस सर झुकाना ही होता है, सब्र करना होता है। और जिस अल्लाह की ज़ात ने औलाद दी वो ले भी सकता है, उसी से ज़िंदगी मिलती है, उसी ज़ात वही ज़ात जो है हर चीज़ पर कादिर है। और दुआ है मौलाना तारिक जमील साहब के अहले खाना के लिए भी और उनके मरहूम बेटे आसिम जमील के लिए भी। नाज़रीन इकराम, ये ख़बर जो है ये जब मेरे पास पहुंची तो ज़ाहिरी बात है मैंने इस खबर की कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से और मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके करीबी सोर्सेज से, बिकॉज मुझे यकीन नहीं आया इस खबर का। इससे पहले भी मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनकी सेहत के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आई थी और मैं ज़ाती तौर पे मौलाना तारिक जमील साहब जितनी मोहब्बत करते हैं, जितनी वो शफ़क़त फरमाते हैं मेरे से, मैं चाहता था कि मैं इस खबर, क्योंकि परेशानी थी और ख़बर से ज़्यादा ये एक आप कह लें कि मेरे लिए एक बड़ा पर्सनल किस्म का मैटर भी था, क्योंकि जो रिश्ता, जो ताल्लुक़ मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मेरा है, जो अक़ीदत और फिर उसके साथ जो वो शफ़क़त फरमाते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं उसका कर सकते जितनी वो मोहब्बत करते हैं, जितनी शफ़क़त फरमाते हैं। तो इस सब में मैंने जब पता किया तो ऑब्वियसली इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं। पहले मैं आपके सामने जो अवेलेबल डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ। ये जो मौत हुई है, बिल्कुल ये मौत जो है गोली लगने से ही हुई है और इस हवाले से मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब जो है, उनके बेटे आसिम जमील तुलंबा, ये मौलाना तारिक जमील साहब का गाँव है, यहाँ पर उनका मदरसा भी है। मौलाना तारिक जमील साहब फैसलाबाद शहर में भी रहते हैं और तुलंबा में उनका, चूँकि वहाँ पर ज़मीनें भी हैं उनकी, जो जद्दी पुश्ती, तो वो तुलंबा उनका गाँव है। और तुलंबा में फायरिंग से बेसिकली मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे हैं उनके हवाले से ये बात सामने आई। ये वाकई की तहकीकात जारी हैं और पुलिस जो है उसने कहा है कि आसिम जमील साहब जो है उन्हें ज़ख्मी हालत में तुलंबा अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके और जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक मकामी लोगों का इसके अंदर कुछ और भी कहना है और इसमें DPO खानेवाल राना उमर फारूक सलामत ने तस्दीक की है कि आसिम जमील जो हैं उन्हें गोली मारकर ही कत्ल किया गया है। अब यहाँ पर RPO मुल्तान सुहेल चौधरी का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जमा की जा रही हैं। मौलाना तारिक जमील के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर इसकी तस्दीक कर दी गई है और लिखा गया है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तुलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़े कर्ब की बात होती है ये, और जिस दर्द और कर्ब से ये जुमले भी लिखे जाते
हैं, इन जुमलों का कर्ब और दर्द महसूस करने वाले कर सकते हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आरपीओ मुल्तान जो है उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब ने हिदायत की है कि शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात जो है उनका तयन किया जाए। डीपीओ खानेवाल और सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मनफी और बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं और मैं ये ज़ाती तौर पर यह कहना चाहूँगा एज अ पर्सन हु इज़ क्लोज टू मौलाना तारिक जमील साहब और उनके फैमिली और करीबी ज़राए से बात करने के बाद कि प्लीज़ इस वक्त पर ये चहमगोइयाँ करना, ये तमाम तर बातें करना, मौलाना तारिक जमील साहब ने जब ये कह दिया कि हादसाती मौत है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इसमें ये कहना कि ये खुदकुशी और इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करना इस सब के अंदर वो फिर गैर ज़रूरी हो जाता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर मकामी कुछ लोग हैं, कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं कि जी मकामी लोग जो हैं वो कह रहे हैं जिसके अंदर कि जी इनकी दुश्मनी भी चल रही थी और ये कोई कत्ल का मामला है। अलबत्ता इस हवाले से अगर कत्ल की बात होती तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस चीज़ का जिक्र हो जाता। ऑल्दो इसमें फैमिली का मौक़िफ़ क्या है उसका इंतज़ार किया जाए। खुदारा ये सोशल मीडिया बड़ी एक मुख्तलिफ और बड़ी अजीब सी जगह है और इस पर ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग करना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जिसे हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो ज़ाती तौर पे फैमिली की तरफ से भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मज़ीद जो चहमगोइयाँ हैं उन्हें मज़ीद तक़वियत दे के अफवाहों के ऊपर कान धर के जो फैमिली ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ में है कि उनकी इस तकलीफ़ का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, हम हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि फैमिली किस कर्ब, किस अजियत और किस तकलीफ़ से गुज़र रही होगी। तो ज़ाहिरी बात है कि इस सब के अंदर इस तरह की जो चहमगोइयाँ हैं उनसे इज्तनाब किया जाए। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ऑब्वियसली बहुत से एस्पेक्ट्स हैं इसके और चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी हो जाएंगी। पुलिस अपने तय तहकीकात कर रही है। इसमें इनिशियल तफसीलात यही हैं कि फैमिली ने जो पोस्टमार्टम है वो करवाने से इनकार किया है और इस सब के अंदर ये बताया ये जा रहा है कि जी इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो है उसकी वरसा ने इनकार किया है फ़िलहाल एज ऑफ वी स्पीक और मज़ीद मालूमात देने से भी वरसा जो है वो गुरेज कर रहे हैं और उनकी इस ओपिनियन को मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसमें दो चीज़ें ही कंफर्म्ड है, एक ये हादसाती अचानक मौत है, दूसरा गोली लगने से ये जो मौत हुई है ये कंफर्म्ड है। सीने में गोली लगी है, ये कंफर्म हुआ है कि सीने में गोली लगने से मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके साहबजादे की वफ़ात हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और जितना मैं समझता हूँ कि मोहब्बत की, रवादारी की, फ़िरका परस्ती को डिनाउंस करने का जितना किरदार मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस तरह से अदा किया, इतने इन्फ्लुएंशियल हो के वो फ़िरका वारियत और आपसी नफ़रत का जो एक कारोबार होता है वो भी कर सकते। तो उन्होंने मोहब्बत का कारोबार किया है। उन्होंने हमेशा मोहब्बत बांटी है। उन्होंने फ़िरका वारियत के जो पाकिस्तान के अंदर एक आंधी होती है उसे हमेशा कम किया है और हमेशा अमन की, प्यार की और असल इस्लाम जो है वो बात की है। और जिस तरह से जितना वाइडली उन्हें सुना जाता है, जितनी उनकी ऑडियंस है नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन जहाँ जहाँ पर ये ज़ुबान समझी जाती है, बांग्लादेश में मौलाना तारिक जमील साहब, भारत के अंदर इतने ज़्यादा मुसलमान हैं पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा, वहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब को हर जगह पर ये बताया जा रहा है कि जी ऑब्वियसली कि पूरी दुनिया के अंदर ही मौलाना तारिक जमील साहब से जो अकीदत रखते हैं तमाम तर लोग इस खबर से बहुत ज़्यादा सोगवार हैं। आपसे दरख्वास्त बार बार यही है कि दुआ करें फैमिली के लिए, जितनी ज़्यादा आप दुआएं कर सकते हैं फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मुश्किल घड़ी है और मुश्किल के इस वक्त पे आपने फैमिली को नहीं भूलना और मरहूम जो है उनके लिए भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको रहती है और पता नहीं किसी की दुआ कबूल हो जाए। बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा कर्ब, इससे इतनी आसानी से निकलना मुश्किल है। औलाद का दुख है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इस सब के अंदर और क्या कहा जा सकता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। स्पेशली मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से इस पर ताज़ियत करूं, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए मकसद था। ऐसे अनासर, ऐसे सहाफ़ी, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर जो व्यूज़, लाइक्स और इन चीज़ों के चक्कर में कर रहे हैं, कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस तरह के कामों से प्लीज़ इज्तनाब करें। रिक्वेस्ट है
اور اس پیغام کو بھی میری آپ سے یہ درخواست ہوگی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو فیملی کہہ رہی ہے ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے. حادثاتی موت ہے اور دیگر چہمگوئیوں کے اندر نہ جایا جائے, افواہوں کے اندر وقت کو ثابت کرنے دیں. اور کوئی اتنی جلدی کسی کو بھی نہیں ہے. پولیس اور اہل خانہ موجود ہیں, قانون موجود ہے, اہل خانہ موجود ہیں, ورثہ موجود ہیں, تو ہماری اوپینین جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.